हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रस का टॉपिक क्लियर करेंगे जो हाई स्कूल और नाइन्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, नाइन्थ से लेके इंटर तक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस। इसमें 1-2 नंबर का 100% पूछा ही जाता है, उसमें कोई मतलब दिक्कत ही नहीं कि पूछा ही नहीं जाता है, आगे भी पूछा जाता है। तो इसको हम ध्यान से आज देखेंगे। रस होता क्या है? जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक पढ़ते या सुनते हैं, तो जब हम कोई नाटक या कहानी या कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में जो भाव पैदा होता है, प्रसन्नता का, दुख का, इसी तरह का जो भाव पैदा होता है, करुणा का, उसे हम रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। 4 रस के भाव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। अब स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है मन में हमेशा रहने वाला जो भाव होता है वो स्थायी भाव होता है। जैसे प्यार, गुस्सा, नफरत, ये भी जितने भी भाव होते हैं जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं वो होते हैं स्थायी भाव। इनकी संख्या 9 होती है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है, याद रखना है। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जगाने का कारण जो होता है, स्थायी भाव जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। स्थायी भाव जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। अनुभाव क्या होता है? भाव जागने के बाद शरीर की क्रियाएं जो होती हैं, जो भाव होता है उसको जागने के बाद जो शरीर में जो क्रियाएं, परिवर्तन जो होता है, रोना, हंसना, ये जो ऐसी परिवर्तन होता है, जो भी क्रियाएं होती हैं उसे अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव क्या होता है? बीच बीच में आने वाला जो भाव होता है, लज्जा, शंका, इस तरह का जो बीच बीच में भाव उत्पन्न होता है उसे संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अब हम देखेंगे रस के प्रकार। रस के 9 प्रकार हैं। एक तरफ इनके स्थायी भाव दिए हुए हैं, एक तरफ इनके रस दिया हुआ है, रस और उसके स्थायी भाव। अच्छा, जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। और 2 रस और होते हैं, वत्सल रस और भक्ति रस। तो कुल मिलाकर रसों की संख्या हो जाती है 11। मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो 11 है। और आप इनके स्थायी भाव और रस और उसके स्थायी भाव ध्यान से एक बार काफ़ी देर देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपको हम एक शॉर्ट में एक आपको परिभाषा बता देंगे जिससे हर रस की परिभाषा आप बना सकते हैं। जैसे आपके सामने परिभाषा मैं देने जा रहा हूँ, इतनी देर में आप स्थायी भाव याद कर लेंगे। लिख के देखते हैं, ये एक परिभाषा मैंने लिखी है, इसी से जितने भी रस हैं आपके सब इसी के अंदर आ जाएंगे वो रस। परिभाषा क्या है? नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के माध्यम से जिस रस की उत्पत्ति होती है रस कहलाता है। 2 मल्टीपल मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? जैसे आपसे कहा जाए श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए श्रृंगार रस की जो परिभाषा है उसका स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो आप यहाँ भर देंगे रति। रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के माध्यम से जिस रस की उत्पत्ति होती है श्रृंगार रस कहलाता है। आपसे कह दिया जाए हास्य रस की परिभाषा लिखिए, तो हास्य का आपको स्थायी भाव याद होना चाहिए, हास। तो यहाँ भरेंगे हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के माध्यम से जिस रस की उत्पत्ति होती है हास्य रस कहलाता है। इसी तरह आपसे कोई भी अगर परिभाषा पूछ ली जाती है तो आप उसका तुरंत स्थायी भाव यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे उस रस का नाम लिख देंगे, आपकी उस रस की परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें उदाहरण पूछा जाता है, तो मैंने उदाहरण लिख दिए हैं, आप उनको उदाहरण को लिख लेंगे और याद कर लेंगे। जैसे श्रृंगार और करुण के लिए एक उदाहरण मैंने लिख दिया है, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृगनयनी। ये एक उदाहरण है, आपके 2 रस में काम करेगा, श्रृंगार रस में और करुण रस में, दोनों रसों में ये काम कर जाएगा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप इनको लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे कॉपी में, और तब उनको याद कर लेंगे, आराम से पूरा रस का टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब हास्य रस का उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, शीश पर गंगा हंसे, लट पर भुजंगा हंसे, हास की दो भयो नंगा के विवाह में। शीश पे गंगा हंसे, लट पे भुजंगा हंसे, हास की दो भयो नंगा के विवाह में। देखिए 9th से लेकर इंटर तक आप कुछ 4 मेन रस जो पढ़ने हैं उनके मैंने उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस। वीर रस का उदाहरण आपको हम देते हैं आगे। वीर रस का उदाहरण है,
मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर मैं डरता नहीं। ध्यान से आप इसका उदाहरण लिखेंगे कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। तो आप इनका उदाहरण आप जितने हैं इनको लिखेंगे, उनकी परिभाषाएं लिखेंगे और ध्यान से इनको याद कर लेंगे। आपको 9th से लेकर इंटर तक ये आपको काम देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।